हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12वां सबक खुदा के नाम ख़त। पढ़िए, सोचिए। एक आदमी मौसम गर्मा में जंगल से सफ़र करता हुआ जा रहा था। रास्ते में इसे बड़ी शिद्दत की प्यास लगी। वो पानी की तलाश में एक कुएं पर पहुंचा। करीब ही एक डोल और रस्सी पड़ी हुई थी। जब इसने डोल से पानी हासिल करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि रस्सी छोटी है और पानी इसकी दस्तरस से बाहर है। इसने मज़ीद रस्सी के लिए इधर उधर तलाश किया मगर रस्सी न मिली। बिलाखिर वो थक कर कुएं के करीब एक दरख्त के साए में बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि एक बकरी कुएं के करीब आई। शायद इसे भी प्यास लगी थी। इसने एक बार कुएं के अंदर झांका, फिर इसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और ऊपर देखने लगी। और इस वक्त मुसाफिर की हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि कुएं का पानी ऊपर आने लगा है और यहाँ तक कि बकरी ने पानी पिया और चल दी। मुसाफिर हैरत के आलम से बाहर निकलकर अपने लिए पानी लेने आगे बढ़ा तो इसे मज़ीद ताज्जुब इस बात पर हुआ कि पानी अपनी साबिक़ा सतह पर जा चुका है। क्या हुआ? ये एक मुख्तसर सी कहानी है। एक आदमी गर्मियों के मौसम में जंगल में से गुज़र रहा था, कहीं दूर सफ़र पर जा रहा था। उसे प्यास लगी, वहीं करीब में एक कुआं नज़र आया। उसने क्या किया, उस कुएं के पास पहुंचा और रस्सी ढूंढने लगा। वहाँ पर एक रस्सी और डोल रखा हुआ, मगर जब उसने कुएं में वो डाला डोल तो पानी उस काफ़ी नीचे था। डोल की रस्सी उतनी बड़ी नहीं थी। वो इधर उधर ढूंढने लगा रस्सी लंबी करने के लिए, दूसरी रस्सी वगैरह कुछ। इतने में वो थक हार कर झाड़ के नीचे जा बैठा। उसी असना एक बकरी उधर आई। उसने कुएं के करीब आकर देखा तो वही पानी नीचे था। वो कैसे लेगी पानी? उस वक्त उस बकरी ने आसमान की तरफ सर निगाह उठाकर देखा। तभी मुसाफिर क्या देखता है कि पानी खुद ब खुद कुएं से ऊपर आने लगा और बकरी ने पानी पिया और चली गई। उस वक्त मुसाफिर खुद भी उस कुएं के पास गया। जाके देखने लगा कि बकरी तो पानी पीकर चली गई, अब मुझे भी पानी मिल जाएगा पीने के लिए। मगर ऐसा नहीं हुआ कि पानी फिर से नीचे चले गया था। मतलब समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि जो लोग खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह की ज़ात से पर उन्हें भरोसा होता है, अल्लाह से मांगते हैं सिर्फ, उन्हें अल्लाह ताला वो चीज़ फौरी पहुंचा देता है। तो इसका मुसन्निफ़ यही कह रहा है, इस सबक का मतलब यही है कि हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, हमें अपने पैदा करने वाले से, अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा देने वाला नहीं है। जब उसने एक मामूली सी बकरी को पानी पिलाया तो मुसाफिर को क्यों नहीं पिलाता? मगर मुसाफिर का यकीन उतना मुस्तहकम नहीं था, उतना पक्का नहीं था जितना कि बकरी का। बकरी ने अल्लाह ताला से मांगा, उसकी तरफ निगाह उठाई तो फौरी उसे पानी मिल गया। मुसाफिर अपनी तदबीरें सोच रहा था और दूसरी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान था, इसीलिए उसे पानी नहीं मिला। ये थी एक मुख्तसर सी कहानी जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए उसी से मांगना चाहिए, इसके अलावा किसी से ना मांगे। चलिए सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहाँ खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और इन्हें जिस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी वो बारिश थी। लेन शो अपनी ज़मीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। इसने तशवीशनाक लहजे में कहा, बीबी मेरा क़यास है कि आज बारिश होगी। बीबी ने जो इस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया, हाँ आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। इस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नज़दीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीबी ने इन्हें आवाज़ दी, आ जाओ सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंचो ने क़यास आराई की थी, बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ क़तरे ज़मीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे।
हवा भी तेज़ थी। लेनशो बाहर खेतों में निकल गया। इसका मकसद इसके सिवा कुछ और न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां देखे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के ख़तरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। फिर इसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़कर बहुत खुश हैं। अभी इसने ये कहा ही था कि एक बारतगी तंद तेज़ आंधी उठी। फिर बारिश के साथ सालाबारी होने लगी। ओले वाकई चांदनी के गोल गोल डलों से मुशाबा थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और इन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे खुश थे, लेकिन इनका बाप फिक्रमंद होकर ख़ुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। ज़मीन ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे इस पर नमक की चादरें बिछा दी गईं। दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूट कर बिखर गए। लेनशो परेशान हो गया। इसने बेटों से कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दिल का हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे ज़्यादा बच रहा होता, लेकिन इस सालाबारी ने तो हमें मुफलिस और खल्लाश बना दिया है। अब हमारे पास न गल्ला है और न सब्ज़ी है। इस साल तो हमें फ़ाक़े पे फ़ाक़े करने होंगे। वो तमाम लोग जो दादी के इस इकलौते मकान में रहते थे अपने दिलों में एक नाकाबिल शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे कि और एक दिन अनदेखी क़ुव्वत पर तकिया किए हुए थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लेनशो के तमाम ख़यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गर्द घूमते रहे। इसको बचपन ही से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है, इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। लेनशो अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था और कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक इसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिला दिया कि एक अनदेखी महाफिज हस्ती मौजूद है। इस यकीन के बाद इसने खुदा के नाम एक ख़त लिखना शुरू किया। क्या हुआ, उसके खेतों में अचानक बारिश शुरू हो गई। वो ख़ुद भी जब बाहर जाके देखा तो बारिश का मौसम नज़र आ रहा था। बारिश की उम्मीद दिख रही थी, अबर वगैरह आ गए थे। फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई। बच्चे तो खुशी खुशी बाहर निकले बारिश की आवाज़ सुनकर। उसी असना में ओले पड़ने लगे, जिससे लेनशो के पूरे खेत, जो चने का खेत वगैरह था, तमाम बर्बाद हो गया, क्योंकि ओलों की मार से तमाम फूल झड़ गए। अब वो अपने बच्चों से कहने लगा कि अब इस साल तो हमारे पास ना अनाज उगेगा, ना तरकारी है, ना अनाज है, लिहाजा हमें भूखों मरना पड़ेगा शायद। फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी, चूँकि उसने अपने अजदाद से सुना था कि रहीम और करीम देने वाला खुदा ऊपर है, वो सबकी हिफाजत करता है, सबको खिलाता पिलाता है, तो फिर मुझे किस बात का डर। यही सोच में उसने अपने आप को हिम्मत दिलाई। वो कुछ पढ़ना लिखना भी जानता था और उसका यकीन ये था कि एक अनदेखी महाफिज हस्ती, मतलब कि अल्लाह ताला उसकी ये तमाम चीज़ों को, परेशानियों को दूर कर देगा, उसका यकीन था। उसीलिए उसने अपने रब के नाम एक ख़त लिखना शुरू किया। या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाखों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की अशद ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुवाई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं, क्योंकि सालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी। लिफाफे पर पते की जगह इसने ये अल्फाज लिखे, ये ख़त खुदा को मिले। इसके बाद इसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुँच इसने टिकट ख़रीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सपुर्द डाक कर दिया।
اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے جو ان خطوط کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کیا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ اب ڈاکیا کیا کرا، وہ لیٹرز چھانٹتا بھی تھا کہ کون سے ایریے کے کون سے خطوط ہیں بول کر۔ اس نے اپنے افسر کو یہ خط بتلایا کہ آج تک اس نے اس پتے پر کوئی خط نہیں پہنچایا تھا۔ کیا لکھا تھا اس نے؟ یہ خط خدا کو ملے۔ تب خدا کا پتہ تو اسے نہیں معلوم تھا، جس طرح کسی انسان وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے ویسا تو نہیں ہوتا، خدا تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ تو اپنی شگے رگ سے بھی قریب ہے۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور درد مند دل کا آدمی تھا، وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن خیخوں کے درمیان وہ ایک بار یہ خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ پوسٹ ماسٹر جو تھے افسر، وہ بھی خوش مزاج آدمی تھے، یہ پتہ دیکھ کر وہ بھی ہنسنے لگے، زور زور سے قہقہ مارنے لگے سب مل کے، مگر پھر ایک بار یہ اچانک سے وہ خاموش ہو گئے اور سنجیدہ ہو گئے۔ کیوں؟ انہیں یہ احساس ہوا کہ اتنا ضرورت مند آدمی ہی اتنا بھولا بھالا ہے اور ضرورت مند ہے کہ وہ خدا کے نام خط لکھ رہا ہے، خدا کو خط بھیجنا چاہتا ہے، وہ کتنا بھولا ہوگا۔ اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، واہ واہ کیا پختہ ایمان ہے، کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا۔ کیا بولا پوسٹ ماسٹر؟ واہ واہ، یہ خط جس نے بھی لکھا ہے اس کا کتنا یقین ہے، کتنا پختہ ایمان ہے اس کا اللہ پر، اپنے رب پر، کہ اس نے خط لکھ کر کسی اور سے نہیں مانگا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہے۔ شاید میرا بھی ایمان اتنا پختہ نہیں ہے جتنا کہ اس خط کے لکھنے والے کا ہے۔ کیا بات لکھنے والے کو کہ جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی۔ واہ واہ، پھر اس نے سوچا ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش کرنا اچھا نہیں۔ پھر پوسٹ ماسٹر نے یہ سوچا کہ جس یقین کے ساتھ، جس پختہ ایمان کے ساتھ یہ شخص نے خط لکھا ہے خدا کو، اس کی امید پاش نہیں ہونی چاہیے، مطلب وہ نا امید نہ ہونا چاہیے، اس کی امید پر پانی نہیں پھرنا چاہیے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ کیا بولا کہ اب خط کھول کے ہم پڑھیں گے، اپنے ساتھیوں سے بولا کہ ایک خط پڑھیں گے ہم اور اس کا جواب دیں گے۔ اس شخص نے جو خدا کے نام خط لکھا ہے اس کا ہم جواب دیں گے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات اور روشنائی، درد مندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جب لیٹر کھولا گیا، خط کھولا گیا تو اس میں معلوم ہوا کہ یہ کاغذ پہ جو لکھائی ہوتی، کاغذ، قلم، دوات، اس سے روشنائی، یہ تمام چیزیں مل کر لکھتے ہیں نا، اس اور درد مندی، ہمدردی سے بھی اور کچھ آگے مانگ رہا ہے، اس آگے کا طلبگار ہے۔ مطلب کیا چیز کا طلبگار تھا وہ خط لکھنے والا؟ پیسوں کا، روپیوں کا۔ ہاں، اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا اور وہ اپنے ساتھیوں سے چندہ وصول کرنے کے لیے کہا کہ وہ سب مل کے اس آدمی کی خواہش پورے کریں گے جو خدا کے نام خط لکھا ہے، اس کی امید برقرار رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے وہ نا امید نہیں ہونا، بلکہ اب ہم نے خط پڑھ لیا ہے تو ہم ہی اس کے لیے رقم کا انتظام کریں گے سب مل کے۔ اور وہ خود آدمی بھی اچھی خاصی رقم ڈالا اور اپنے ماتحتوں سے جمع کر کے وہ رقم اسے پہنچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لین شو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نفس سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لین شو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا، خدا۔ اب کیا کیا وہ پوسٹ ماسٹر، جو بھی رقم اس کی اور اس کے ساتھیوں سے ہو سکی تھی، وہ جتنی لین شو نے مانگی تھی اتنا خدا سے اتنی رقم تو نہیں ہوئی تھی، مگر جتنی اس کے قریب تو ہو گئی تھی، وہ اتنی رقم رکھ کر لفافے میں بند کیا اور لین شو کے پتے پر بھیج دیا، اور اس میں بھیجنے والے کا نام کیا لکھا؟ خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لین شو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر ایک طرح سے خوشی محسوس کی۔
दूसरे इतवार को, अगले इतवार को लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया, आके कहने लगा कि क्या मेरे नाम कोई ख़त वगैरह आया है। तो पोस्ट मास्टर पहचान लिए कि अरे ये ख़त लेंचो का था। उसने वो लिफाफा लेंचो के हवाले किया और उसे उस वक्त बहुत खुशी मसरत महसूस हुई, क्योंकि उसने एक ज़रूरतमंद आदमी की मदद की थी, ख़ुद भी और अपने साथियों के ज़रिए। होता है ना कभी अपने साथ भी, कभी हम जाते रहते हैं, अचानक कोई ज़ईफ़ आदमी या कुछ छोटा सा बच्चा वगैरह कोई ज़रूरतमंद आ जाता है, हम अपने पैसों में से कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं, उसमें से अगर कुछ पैसे हम उसे दे देते हैं तो बाद में जो हमें दिली सुकून महसूस होता है, जो खुशी मिलती है, वो खुशी पोस्ट मास्टर के साथ भी हुई। इसके बाद वो दरवाजे की दराज से लेंशो की कैफियत देखने लगा। इसने देखा कि नोट पाकर लेंशो को कोई हैरत नहीं हुई, इसको तो जैसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो इसको मिलने ही वाली है। फिर जब इसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा। पोस्ट मास्टर क्या करा, खिड़की की सान में से, दरवाजे की सान में से लेंशो को देखने लगा कि इसका क्या रिएक्शन होता है, इसका क्या रद्दमल होता है लिफाफे में पैसे देकर। तो ऐसा दिखा कि उस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ, चूँकि उसे तो पुख्ता यकीन था कि उसका परवरदिगार, उसका खुदा उसे ज़रूर भेजेगा पैसे, जो भी वो मांग रहा है वो उसे देगा। तो उसने पैसे गिने, जब कुछ कम रकम थी तो रकम देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा, क्योंकि उसने जितनी रकम मांगी थी वो उतनी रकम नहीं थी। हालांकि उसे तो पूरा यकीन था कि उसका रब उसे उतनी पूरी रकम भेजेगा। खुदा ने तो हरगिज़ ऐसी गलती नहीं की होगी और ना इसके पास इस चीज़ की कमी है जो मैंने इससे ख़त के ज़रिए तलब की थी, वो तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है। अब लेंशो क्या बड़बड़ाने लगा था कि वो बोल रहा कि खुदा के पास तो इतनी रकम नहीं है, बल्कि कोई सवाल ही नहीं होता, मुझे क्यों कम रकम भेजा है अल्लाह ताला, इसके ख़जाने में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं जितनी रकम मांगा था वो तो बहुत एक मामूली सी रकम है, फिर ये बीच में कौन निकाल लिए होंगे। और अगर अल्लाह ताला तो उससे ज़्यादा भी दे सकता था, मैं जितने नहीं मांगूँ। उसका यकीन इतना पुख्ता था, अल्लाह पर भरोसा इतना पुख्ता था कि वो ये सोच रहा था। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज़ कलम तलब किया और फिर ख़त लिखने बैठ गया। इसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने मन को बुरी तरह टटोल रहा। अब फिर क्या किया, वो पैसे गिन लेने के बाद एक डाक खाने के खिड़की की तरफ गया और वहाँ से कलम और पेपर मांगा, लेकर वहीं पर ख़त लिखने के लिए बैठ गया। ऐसा दिख रहा था कि वो अपने जहन में जुमले टटोल रहा है, क्या लिखूं। इसी कैफियत में इसने ख़त बामुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के इसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट ख़रीदा और इसको एक ज़ोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। फिर इसने उस ख़त को एक मरतबा पढ़ने के बाद ख़त बंद किया और टिकट ख़रीद के, टिकट चिपका के एक ज़ोरदार मुक्का मार के ख़त को बंद कर दिया। फिर जैसे ही ख़त लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फ़ौरन ही इसे निकाल लिया। ख़त पढ़ा गया, इसमें लिखा था, अब ये तो अननोन था, इसे तो नहीं मालूम था कि ये रकम किसने भेजी है। उसने रब को फिर से ख़त लिखा, जवाबी ख़त लिखा रकम मिलने पर, रकम की मौसूली पर। तो लेटर जब उसने ख़त बंद करके बॉक्स में डाला तो उसी वक्त डाकिया क्या करा, लेटर बॉक्स से वो ख़त निकाल कर पढ़ने लगा। इसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा था, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी इसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं, बाकी रकम भी फ़ौरन इरसाल करें। मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत हैं। उसका अल्लाह पर भरोसा देखिए, वो कह रहा है कि मैंने तो 100 रुपये मांगे थे ए परवरदिगार, मगर तूने 70 रुपये भेजाए हैं, अब और 30 रुपये मुझे होना है, ज़रूर भेजिए। बल्कि वो डाक खाने से मत भेजिए, चूँकि यहाँ के मुलाजमीन बेईमान हैं, बददियानत हैं, शायद वो 100 रुपये में से 30 रुपये निकाल लिए होंगे, इसलिए वो रकम डाक के ज़रिए मत भेजाइए। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारा भी ईमान अल्लाह ताला पे पुख्ता कामिल ईमान होना चाहिए।
جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہمیں مانگنا ہوتا ہے، جو چیز کے لیے بھی ہم اس کا نتیجے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. یقین کے ساتھ ہمیں اللہ سے جو بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، مانگنا چاہیے. شکریہ.